हेलो एवरीबॉडी, आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे अपनी वीडियो का पार्ट 2, जिसमें हम पिछली वीडियो में क्या देख चुके थे। आपकी कक्षा 11वीं मैथमेटिक्स के त्रैमासिक परीक्षा के लिए प्रश्न बैंक के सॉल्यूशन का आपके स्टार्टिंग के 1, 2 व 3 चैप्टर का सॉल्यूशन देख चुके थे, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का। इस वीडियो में हम आपका 4 नंबर का अध्याय सम्मिश्र संख्याएं और द्विघात समीकरण, 5वां अध्याय रेखिक असमीकाएं, इनको कंप्लीट करेंगे। क्यों हम ये प्रश्न बैंक कंप्लीट कर रहे हैं इसका सॉल्यूशन? क्योंकि एमपी बोर्ड का जो पेपर है मैथमेटिक्स का, या फिर आपके जितने भी पेपर जो अभी तक कंडक्ट कराए गए, वो आपके पेपर जो है प्रश्न बैंक से पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम पार्ट ए में अपना अध्याय नंबर 1 जो कि समुच्चय है आपका, सेकंड नंबर अध्याय आपका कंप्लीट कर चुके थे, संबंध एवं फलन। इसके बाद आपका थर्ड नंबर अध्याय जो कि था त्रिकोणमितीय फलन, इसको भी कंप्लीट कर चुके थे। अब इसके बाद आपका जो अध्याय नंबर 4 आएगा, सम्मिश्र संख्याएं और द्विघात समीकरण। यहाँ से हम आगे का ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे, है ना। तो यहाँ पे हमारा आ जाता है अध्याय नंबर 4 जो कि है सम्मिश्र संख्याएं और द्विघात समीकरण। तो हम इसका ब्लूप्रिंट सबसे पहले देख लेते हैं। ब्लूप्रिंट में क्या कह रहा है, इस अध्याय से आपका 15 नंबर का टोटल पूछा जाएगा और एक इससे सही विकल्प आएगा, 2 इससे आपके रिक्त स्थान आएंगे, एक आपकी एक वाक्य शब्द उत्तर सही जोड़िए और सत्य सत्य, बाकी इससे 2, 3 बार 4 अंक के प्रश्न आएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, एंड आपका लास्ट चैप्टर जो अभी पूछा जाएगा रेखिक असमीकाएं, इससे 14 मार्क्स का टोटल पूछा जाएगा एंड 2 आपके इससे सही विकल्प आएंगे। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, आपके 4th नंबर चैप्टर की ओर चलते हैं जो कि आपका है सम्मिश्र संख्याएं और द्विघात समीकरण। सबसे पहले इसमें सही विकल्प ये प्रश्न रहेंगे, जिसमें आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया आपका, यदि 4x प्लस आई 3x माइनस वाई इक्वल 3 प्लस आई माइनस 6 आपको दिया गया है, तो आपको x और y के मान बताने हैं ना। x y आपको वास्तविक संख्या दी गई, इनका x और y का मान आपको बताना है क्रमशः। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका आंसर ये रहेगा आपका। ठीक है, सही। अगला कह रहा है कि आई का मान होगा, ifo का मान होगा -1 अंडर -1 या फिर 0। सो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1। अगला आपका 3 - 4i का संयुग्मी है, सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि आपका यहाँ पे इसका संयुग्मी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 - 3i का गुणात्मक प्रतिलोम होगा, तो क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि है 2/13 प्लस 3/13i। ठीक है, इसके बाद आपके रिक्त स्थान इस चैप्टर के आ जाते हैं। देखिए, ये वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाती है आप लोगों के आंसर कलेक्ट करने में, तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें। ठीक है ना, तो यहाँ से हमारी आ जाती है रिक्त स्थानों की पूर्ति। ठीक है, पहला क्वेश्चन है -√3 प्लस आई का मापांक खाली स्थान होगा, तो इसका मापांक जो है, देखो अब इसके मापांक को निकालने के लिए हम सूत्र का यूज़ करते हैं, है ना। आपका इस तरीके से ये सूत्र होता है, इसका हम यूज़ करते हैं आपका। ठीक है, और ये हमारा यहाँ पर सूत्र होता है। ठीक है, स्क्वायर है, और इससे हम इसका मापांक जब निकालेंगे तो इसका मापांक हमारा 2 निकलेगा। ठीक है, अगला है आपका I4K। देखिए, मैं मैथ्स का विद्यार्थी नहीं रहा हूँ, इसलिए अगर किसी भी आंसर में कोई गलती या त्रुटि हो जाती है तो आप लोग उसको कमेंट सेक्शन में क्लियर करके बता दीजिएगा। ठीक है, मैं आंसर वैसे तो आपको सही एवं थोड़े समझाते हुए ही बताऊंगा, ताकि आपको समझ में आए और आप सही आंसर लिखें। ठीक है, तो आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर रहेगा 1, जो कि यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका 1। अगला है आपका I4K प्लस 1, इसका आंसर आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, अगला 4th नंबर क्वेश्चन दिया गया, सम्मिश्र संख्या -2 -i का संयुग्मी खालिस्तान होता है। तो देखो, संयुग्मी की बात कर रहे हैं तो -2 -i है, तो -2 प्लस i, क्योंकि संयुग्मी की बात कर रहे हैं, जैसे कि हमने ये क्वेश्चन यहाँ पे एक देखा। ठीक है, अगला है -i का गुणात्मक प्रतिलोम होगा, तो -i का जो गुणात्मक प्रतिलोम की बात करें तो वो हमारा क्या होगा, i होगा। ठीक है, अब गुणात्मक प्रतिलोम की बात करता है जब यहाँ पे माइनस, तो इसका रहेगा आपका प्लस में। ठीक है, इसके बाद सत्य असत्य आपके आ जाते हैं, तो √-1 बराबर i, तो ये आपका बिल्कुल सत्य है। अगला आपका है I² बराबर -1, तो ये बिल्कुल सही है। अगला भी सही है, इसके लगभग सारे के सारे सही हैं, पाँचों के पाँचों। ठीक है, इसके बाद हम आपके आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि सही जोड़ियाँ में इससे चैप्टर से पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया गया यहाँ पे, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि आपको Z1 Z2 है ना, तो इसकी जोड़ी फर्स्ट नंबर की आपकी बी से मिल जाएगी, जो कि यहाँ पे आपका दिया गया ये रहेगा। ठीक है, फर्स्ट नंबर की, तो ये रहेगा फर्स्ट का आंसर। ठीक है, बी से। इसके बाद सेकंड है आपका अपॉन में दिया गया, तो इसकी आपकी सेकंड की ये रहेगी, एंड थर्ड नंबर की जोड़ी आपकी मिल जाएगी डी नंबर से, और फर्स्ट जो आपका
है तो ये आपकी 4 नंबर से इसकी जोड़ी मिल जाएगी। इसके बाद आपके आ जाते हैं एक शब्द या वाक्य मतलब। देखो इस चैप्टर से कम ही आना है, वैसे कम है इसमें तो कम ही बिल्कुल कंप्लीट कर लो। वैसे आना तो ऑब्जेक्टिव बराबर ही है, लेकिन इनमें से इतने हैं कि इनको कंप्लीट आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया गया GZ बराबर -i का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा वो उसका 1 होगा। ठीक है, क्या होगा, 1 नहीं होगा, -i है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम हमारा i होगा। ठीक है, यही इसका करेक्ट आंसर है। अगला कह रहा है कि -i-39 का को a + ib के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसको आंसर आपको g+i इस तरीके से लिखना होगा। ठीक है, अगला है आपका z बराबर a + ib का संयुग में होगा। तो इसका आंसर आप इस तरीके से लिखिएगा कि आपका जो बराबर में क्या आएगा, a - ib। ठीक है, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा a - ib। ठीक है, इसके बाद आपके 2 अंक के क्वेश्चन इससे रहेंगे, इनको आप रेडी कर लीजिएगा। देखिए इनके आंसर अभी तो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपको इनके आंसर जरूर से रेडी कर लेने होंगे, है ना, क्योंकि इन्हीं में से आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, आप बेसिक के लिए भी इन क्वेश्चंस को कर सकते हो, क्योंकि इन्हीं में से आपके क्वेश्चन आसानी से कवर हो जाने हैं, क्योंकि ये पूरी टोटल प्रश्न बैंक है। ठीक है, यहाँ से आपके अगला अध्याय आ जाता है रैखिक असमीकाएं, जिसमें कह रहा है सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न। इससे 2 सही विकल्प पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया है आपका, मतलब देखो यहाँ पे कितने दिए गए हैं, 3 ही दिए गए हैं, और ब्लूप्रिंट में कह रहा है कि इससे 2 आएंगे, मतलब इन 3 में से 2 एग्जाम में आएंगे यार, है ना। तो बिल्कुल से कर लो। पहला असमीका 3x - 4 > 5 का हल है। सो ये आपका का इसका हल है x < 4 x > 3। तो इसका आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा x > 3, यही भी नंबर का ऑप्शन। ठीक है, और नहीं यार, लेस देन का हल है, सो ये आपका ये रहेगा लास्ट नंबर ऑप्शन। ठीक है, अगला कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी रैखिक असमीका है। x² + 2x < 5 3x + 2 > 7, एंड इसका करेक्ट आंसर आपका यही रहेगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है 3x + 2 > 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x आपका दिया गया है x इज एन एलिमेंट ऑफ n और 2x - 1 < 7, तो x के लिए कितनी प्राकृतिक संख्याएं हल हैं, 2 3 4 या 5। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा 3, यानी कि देखो जो x के लिए आपकी प्राकृतिक संख्याओं का जो हल होगा, है ना, इस x के लिए वो हमारा 3 होगा, इस जो है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, असमीका के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगला है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका x के उन मानों को जो दिए गए असमीका को एक सत्य कथन बनाते हैं उन्हें असमीका का खालिस्तान कहा जाता है, तो उन्हें असमीका का हल कहा जाता है। ठीक है, हल इसका आंसर लिख सकते हो, या फिर हल समुच्चय भी लिख सकते हो, तो गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है, हल या हल समुच्चय। अगला कह रहा है कि x + by और आपका दिया गया है लेस देन। ठीक है, लेस देन इक्वल टू c एक रैखिक खालिस्तान है। तो एक रैखिक क्या है, असमीका है। ठीक है, असमीका इस तरीके से लिख दो, असमीकाएं नहीं, असमीका। ठीक है, अगला है आपका 4x + 2 > 0 का हल खालिस्तान है। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा आपका x < -1/2। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर आपको लिखना होगा। इसके बाद सत्य सत्य आ जाते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है x + by एंड लेस देन इज इक्वल टू c एक रैखिक असमीका है। तो इसका आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, सही है। अगला है x + by लेस देन c एक सुनिश्चित असमीका है। तो ये हमारा गलत रहेगा, क्योंकि ये हमारी एक दृढ़ यानी कि स्ट्रिक्ट असमीका है, निश्चित असमीका है। यहाँ पे सुनिश्चित असमीका नहीं है, या हमारी निश्चित या दृढ़ स्ट्रिक्ट असमीका है। इसलिए आपको यहाँ पे क्या करना है, असत्य इसको कर देना है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक असमीका की दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ी या घटाई जा सकती है। तो ये बिल्कुल सही है। अगला है किसी असमीका के दोनों पक्षों को समान धनात्मक गुणा संख्या से गुणा या भाग किया जा सकता है। तो बिल्कुल किया जा सकता है, 4th नंबर इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सही जोड़ी के रूप में पूछा जाएगा, 2x + 3 < 9। सो इसकी जोड़ी आपकी डी नंबर से मिल जाएगी, x < 3। ठीक है, ये रहेगी फर्स्ट नंबर का। सेकंड है आपका x - 4 > 8। सो इसकी जोड़ी आपकी मिल जाएगी यहाँ पे सी नंबर से, जो कि आपका दिया गया है x > 12, जो कि सेकंड नंबर का रहेगा। एंड थर्ड है आपका -3x > 6। सो थर्ड नंबर की आपकी जाएगी बी में, और ये रहेगी आपकी 4th नंबर की, जो कि है 5x < 25। सो x < 5। ठीक है, यही आपके आंसर करेक्ट हो जाएंगे।
इसके बाद आपकी एक शब्द या वाक्य में उत्तर आ जाते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपका है 3x + 2 < 11 का हल क्या होगा। सो इसका हल आपका हो जाएगा x < 3। ठीक है, यही इसका करेक्ट आंसर है। अगला कह रहा है कि यदि किसी असमीका में दोनों पक्षों को नकारात्मक संख्या से गुणा करते हैं तो असमीका के चिन्ह में क्या परिवर्तन होता है। तो असमीकाओं का चिन्ह क्या हो जाता है, उलट जाता है, मतलब जिस तरीके से है उसका उल्टा हो जाएगा। जब हम नकारात्मक संख्या से गुणा करेंगे असमीका के दोनों पक्षों का, तो चिन्ह में परिवर्तन क्या होता है, चिन्ह क्या होता है, चिन्ह पलट जाता है या उलट जाता है। इस तरीके से आपको आंसर लिख देना, उलट जाता है इस तरीके से, है ना। अगला है असमीका x > 0 किन संख्याओं को दर्शाती है। तो हमारी जो है धनात्मक संख्याओं, धनात्मक वास्तविक संख्याओं को दर्शाता है हमारा कौन, x > 0, ये हमारा किन, तो ये हमारा धनात्मक वास्तविक संख्याओं को दर्शाता है। तो आंसर लिखना होगा आपको धनात्मक वास्तविक संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्या इस तरीके से इनको दर्शाता है। अगला है क्या x = 2 असमीका x > 2 को संतुष्ट करता है। तो ये इसको असंतुष्ट करता है, इसलिए आपको इसका आंसर लिखना है जो कि संतुष्ट नहीं करता है। देखिए किस तरीके से लिख देंगे, संतुष्ट नहीं करता है, इस तरीके से आपको इसका आंसर लिख देना है क्योंकि ये इसे असंतुष्ट करता है। इस तरीके से आपके इतने क्वेश्चन जो कि टोटल पूरे वस्तुनिष्ठ में कंप्लीट करवा चुका हूं। तो यहाँ पे आपके पूरे के पूरे सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाते हैं और आप देख पा रहे होंगे। और ये रहेंगे आपके बाकी के क्वेश्चंस जिन्हें आप रेडी कर लीजिएगा। और अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है जिसमें हम बाकी के चैप्टर्स के देखे थे, तो आपको कमेंट सेक्शन में पिन जो लिंक मिलेगी उस पर आप क्लिक करके देख सकेंगे पहला वीडियो, जिसमें आपको फर्स्ट, सेकेंड एंड आपका थर्ड अध्याय कंप्लीट करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो जाइए और वीडियो देख लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।